प्रिंस कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। पानी पिएंगे? मैं थैंक यू सर। नाश्ता कर लिए? हाँ सर, थोड़ा करके आया। तो प्रिंस अपने बारे में कुछ बताइए, ब्रीफ अबाउट योरसेल्फ। सर मेरा नाम प्रिंस पगली है। मैं सेवा शहर से बिलोंग करता हूँ। मेरी फैमिली में मुझे मिला के 7 लोग हैं। मेरे फादर मिस्टर कमल पगली, उनका एक बिजनेस है। मेरी माँ मिसेज अमिता पगली, वो एक आंगनबाड़ी वर्कर है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीटेक में बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की है, जहाँ से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से ग्रेजुएटेड हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2021 में कंप्लीट की। मेरी स्ट्रेंथ, डेडिकेशन, फोकस और मेरी वीकनेसेस प्रोक्रेस्टिनेशन है, जिसमें मैं वर्क कर रहा हूँ। मेरी हॉबीज़ हैं टीचिंग, वॉचिंग हॉलीवुड वेब सीरीज, रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग टू म्यूजिक। ओके, तो आपने जैसा कि बताया कि आपने ग्रेजुएशन में बीटेक किया हुआ है, जी सर। तो बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन करने का क्या रीज़न है? सर बैंकिंग सेक्टर मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जिससे मैं अपने स्किल्स को, जैसे कि लीडरशिप स्किल्स, मल्टीटास्किंग, इनको मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं और साथ के साथ जो बैंकिंग में जो कैरियर अपॉर्चुनिटी है उससे मैंने अपनी स्किल्स को और फर्दर इम्प्रूव कर सकूं। इसलिए मुझे एक सर ये सिक्योर सेक्टर भी लगता है, जैसा कि अभी हमारे देश में अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है गवर्नमेंट जॉब के लिए जो लोग प्रेफर कर रहे हैं, तो मुझे ये सिक्योर सेक्टर लगता है, इसलिए मैंने इसके लिए ट्राई किया सर। ओके, और सर दूसरा ये सर कि बैंकिंग में मैं एक पब्लिक सर्विस की तरह भी सर इसको देखता हूँ कि मैं डायरेक्टली लोगों के बीच रह सकता हूँ, जो स्कीम्स गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है उनको मैं उन तक पहुँचा सकता हूँ, इसलिए सर मैंने बैंकिंग सेक्टर चुना है। आपकी वन ऑफ द हॉबीज़ में हॉलीवुड सीरीज़ भी थी, जी सर। बॉलीवुड में क्या दिक्कत है? सर बॉलीवुड, सर मेन रीज़न मेरा हॉलीवुड का ये है कि वो इंग्लिश में मेरी हेल्प करती है। पहला प्रायोरिटी रीज़न मेरा ये था, जिससे मुझे एक हेल्प मिल सके। दूसरा कि मैं उनके कल्चर से थोड़ा इन्फ्लुएंस हूँ। जो हॉलीवुड में जो कल्चर है, वे ऑफ लिविंग है, वो मुझे काफ़ी प्रभावित करती है और तो मुझे इससे सीखने को भी मिलता है। इसीलिए सर मैंने पर्टिकुलरली हॉलीवुड वेब सीरीज चूज़ की है सर देखना। मगर आपका सेक्टर तो रूरल हो जाएगा, जी सर। तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे आप? प्रभावित किसी और सेक्टर से हैं, जहाँ किसी और सेक्टर में रहें। सर ऐसा मुझे पूरी तरीके से नहीं लगता है, क्योंकि पहला कि मैं एक रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मेरी अपब्रिंगिंग भी एक ग्रामीण एरिया से हुई है, तो इसीलिए ग्रामीण सेक्टर में वर्क करना मेरे लिए इतना नया नहीं होगा। दूसरा सर ये मेरा शौक़ है कि हाँ, इस तरीके से कुछ चीज़ें जो हॉलीवुड वेब सीरीज से मैं सीखता हूँ, जो मुझे अपने जीवन में यूज़ करनी चाहिए, इसीलिए सर मैं उसको देखता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो मेरे लिए कुछ नया होगा या मुझे कुछ बदलना पड़ेगा उसके लिए। ओके, तो अभी लास्ट सीरीज़ कौन सी देखी थी आपने? सर यू देखी है, और कुछ सीरीज़ बताइए जो आपको अच्छी लगती हैं। सर ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग, ये एक है, और यू है सर एक मैंने जैसा देखा है। दूसरा हैरी पॉटर सर, हाँ वो मैं मूवीज़ में आ जाता है। और सर और भी है सर कुछ। वेब सीरीज़ आपकी कौन कौन सी है? मेरे को 5 वेब सीरीज़ का नाम बताइए जो आपको लगता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जी या आप मुझे सजेस्ट करेंगे। सर पहला ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग मैं आपको सजेस्ट करूँगा। दूसरा यू है। तीसरा सर शेरलॉक होम्स, उसकी वेब सीरीज़ है, वो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा सर। और चलिए, शर्लॉक होम्स में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी सबसे? सर सबसे इनवाइटिंग क्या चीज़ जो लगा मुझे आपको? वो प्रभावित की उसका कि वो सारे पहलुओं को कंसिडर करता था अपने केसेस को सॉल्व करने में। वो सिर्फ एक ही नज़रिए से चीज़ों को नहीं देखता था, काफ़ी डायमेंशंस को वो कवर करता था। ये मुझे काफ़ी प्रभावित किया उस चीज़ को लेकर। ओके, तो अगर आप इसी सेक्टर में बैंकिंग में मान लीजिए काम करते हैं, जी सर। तो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी? सर एज अ पीओ मुझे क्लरिकल और अपर स्टाफ के बीच में वर्क को मेंटेन करना होगा। एक एज अ लिंक मैं सर वहाँ पे एक्ट करूँगा। दूसरा जो स्कीम्स आती हैं, जो कस्टमर्स मेरे पास आएंगे, मुझे उन स्कीम्स को अवेयर कराना होगा। और सर जो क्रेडिट कार्ड वगैरह इशू होते हैं उनको मैं सर देखूँगा सर। और
बेसिकली सर लोगों को डील करना, उनसे अवेयर कराना, और सर कभी कभी लोन रिकवरी के लिए शायद मुझे अगर भेजा जाए तो वहाँ पे मैं देख सकता हूँ जाने के लिए। ये सब मेरे वन ऑफ द काम रहेंगे सर। आपने बीटेक कौन सी फील्ड से किया है? सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो एज ए इंजीनियर आप एक मैनेजर कैसे बन सकते हैं? आप कह रहे मैनेजमेंट करूँगा मैं, जी सर। तो मैं एक मैनेजमेंट वाले पर्सन को आपसे बेहतर कैसे सकता, या बेहतर आपको कैसे पहुँच सकते? सर मैनेजमेंट में हमें काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ देखनी पड़ती हैं जो मैंने इंजीनियरिंग में सीखी हैं। मैंने वहाँ पे काफ़ी इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, इवेंट्स कंडक्ट भी कराए हैं, जिसमें मैंने मल्टीटास्किंग और अपने अंदर एक लीडर की स्किल महसूस की थी कि हाँ मैं काफ़ी सारे लोगों को एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हैंडल कर सकता हूँ। उनके अंदर जो खूबियाँ हैं वो अपने में काम कराने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो कि यही मैनेजमेंट का काम होता है सर। तो इसीलिए मुझे लगता है इंजीनियरिंग की ये पढ़ाई मुझे हेल्प करेगी बैंकिंग और मैनेजमेंट के लिए। आपने जॉब नहीं करी इंजीनियरिंग के बाद? सर मेरी ग्रेजुएशन कोविड के टाइम में कंप्लीट हुई थी। उस समय सर काफ़ी ज़्यादा आर्थिक मंदी चल रही थी, जिसके कारण लोगों को बाहर निकाला भी गया था। मैंने ट्राई किया था, लेकिन इस वजह से मुझे सिक्योरिटी नहीं फील हुई उसमें। मुझे मेरा निजी फैसला था, इसीलिए मैं एक सिक्योर जॉब देखना चाह रहा था जहाँ मैं मुझे काम पे ज़्यादा फोकस कर सकूँ, इर्रेस्पेक्टिव कि मेरी नौकरी जा सकती है। इसीलिए सर आपको पता है जो अभी करंट गवर्नमेंट है वो जी। काफ़ी रिवॉल्यूशनरी फैसले ले रही है। जी सर। अगर उसने ये फैसला ले लिया कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे और उसमें भी जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगी अगर जिस सेक्टर में आप आ रहे हैं, तो क्या आप इस सेक्टर को बिलीव कर देंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अच्छा, आपको जानकारी है कि प्रमोशन कैसे होता है बैंक में? सर मुझे थोड़ी जानकारी है इसके बारे में। बताइए इस बारे में कुछ। जैसे कि सर एज अ पीओ 2 साल का प्रोविजन पीरियड होता है सर। जी। फिर उसके बाद मुझे असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे मुझे किया जाएगा। उसके बाद सर मैं ब्रांच मैनेजर के लिए, फिर उसके बाद सर स्केल 2 ऑफिसर के प्रमोशन के लिए एलिजिबल होते हैं हम लोग सर इतना मुझे जानकारी है इसका। अच्छा, तो इसके लिए कोई एग्ज़ाम भी होता है? सर इंटरनल एग्जाम्स बैंक कंडक्ट कराती है प्रमोशन के लिए, एक्सटर्नल एज सच तो नहीं होता है। स्केल 2 के लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर का सर होता है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, लेकिन इंटरनल एग्ज़ाम के थ्रू मेरे प्रमोशन होती अच्छा, है। आपने जैब का नाम सुना है? हाँ सर, जैब का नाम सुना सर। तो क्या होता है ये? सर इसकी जानकारी नहीं है सर, मैं इसके बारे में पढ़ूँगा सर। तो आपने अभी बताया मेरे को कि सर मैं अभी स्टेबिलिटी ढूंढ रहा हूँ। जी सर। तो कहीं ना कहीं जो अब बैंक सेक्टर है, आपको पता है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहा है, बिल्कुल क्योंकि सर। यहाँ पर टारगेट बेस्ड जॉब होती है जी सर। और आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट्स देने होते हैं। अगर आप नहीं दे पाएंगे तो आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेगा, आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी। जी सर। तो वहाँ पर भी आपकी स्टेबिलिटी खतरे में आएगी। सर बैंक का मतलब ही प्रॉफिट होता है सर, बैंक का मेन मोटिव ही प्रॉफिट के लिए है सर, इसीलिए। और दूसरा ये सर कि टारगेट्स ऐसा नहीं है कि 100% ही आपको अचीव करने हैं, एक मिनिमम 80%, 75%, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मोर देन 100% भी टारगेट अचीव हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि सर मेरी सिक्योरिटी इस वजह से बेसिकली प्रॉब्लम में आ जाएगी। कभी ऐसा हुआ कि मैं टारगेट अचीव नहीं कर पाऊँगा, नहीं कभी ऐसा हो सकता है कि मैं टारगेट से ज़्यादा अचीव कर सकता हूँ। तो सर ये मुझे ऐसा बॉदर नहीं करेगा कि मैं इसकी भी सोच रहा हूँ। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड कोई स्कीम्स के बारे में बताइए, 5 स्कीम बताइए और किसी एक के बारे में बताइए एक्सपेरिमेंट। किसान क्रेडिट कार्ड, सर पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर सर, किसान क्रेडिट कार्ड सर, और जनधन योजना सर, लेकिन एग्रीकल्चर में नहीं आती, लेकिन एक रोल प्ले कर रही है इसमें। जी सर। और किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला किसान सम्मान निधि सर, अभी मुझे 3 याद आ रहे हैं सर। चलिए, इंडिया की फर्स्ट रूरल बैंक का नाम याद है आपको? प्रथमा बैंक सर, ये मुरादाबाद में ओपन हुई थी सर 1975 में आई थिंक। ठीक है। अभी जो सबसे ज़्यादा ब्रांचेस किस बैंक की हैं और कहाँ पर है, किस स्टेट में है रूरल बैंक की? सर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं गैस कर सकता हूँ सर। बताइए। सर आई थिंक आर्यवर्त बैंक का सर। कहाँ पर है इसकी ब्रांचेस सबसे ज़्यादा? सही उत्तर प्रदेश में सर है इसकी वैसे, उत्तर प्रदेश सर। ठीक है सर नाबार्ड अभी आपने सुना होगा, जी सर। तो नाबार्ड के बारे में थोड़ा बहुत बताइए। सर नाबार्ड सर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है सर।
इसका बेसिकली काम आरआरबीज़ को मैनेज करना है। और सर ये फॉर्म हुई थी 1986 में सर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मिस्टर बी शिवारामन कमेटी की सर। और ये सर इसका मेन मोटिव था रूरल डेवलपमेंट को और रूरल क्रेडिट को फैसिलिटेट करना, जो कि आरआरबी कर रहे थे। और ये एज अ हेड उनका एक्ट करता है, एक सीमलेस फ्लो हो सके क्रेडिट का रूरल डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फार्मर्स के लिए। तो सर ये उसको एज अ हेड एक्ट करता है आरआरबी का सर। तो अभी अगर बात करें नाबार्ड की, आपको ऑथराइज कैपिटल के बारे में पता है कितनी है ऑथराइज? अच्छा, ऑथराइज कैपिटल आपको पता है क्या होता है? नो सर, आई एम नॉट श्योर। अच्छा, उसके बारे में पता है कितनी ऑथराइज कैपिटल अभी करेंट में? नाबार्ड की सर नहीं सर। रेपो रेट के बारे में सुना? जी सर। थोड़ा बताइए। सर आरबीआई सर सारी बैंक्स का बैंक है सर ये। तो ये लैंडिंग करता है जो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक, कमर्शियल बैंक्स हैं, तो जो रेट पे ये लैंड करता है उन बैंक्स को रेपो रेट होती है। और ये कोलेटरल लेता है जो कि एसएलआर में नहीं इंक्लूड होता। रेपो रेट को कुछ और भी बोल सकते हैं, या फिर रेपो रेट की फुल फॉर्म आपको अगर जानकारी हो? सर आई एम नॉट श्योर, बट रीपर्चेज ऑप्शन। जी सर। ठीक है। अच्छा, एएनबीसी के बारे में सुना आप? नो सर, सॉरी सर। आरआईडीएफ, नो सर। सीएआईबी, कैप? सर जैब और कैप ये एग्ज़ाम्स होते हैं जिसके थ्रू सर पर्क्स इंक्रीज़ होते हैं बैंक में से, इतना मुझे पता है, लेकिन इसका डिटेलिंग में मुझे नहीं पता है। और आरआईडीएफ सर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड सर, ये वो होता है जिसकी डिटेल में नहीं पता सर मुझे इसके बारे में। ठीक है। एनपीए? हाँ सर, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो सर बैंक में क्या होती है? सर बैंक में जो लोन बैंक प्रोवाइड करती है, जो उसके लायबिलिटीज़ में कंसिडर किया जाता है, सॉरी एसेट्स में कंसिडर किया जाता है लोन्स। तो सर जो 90 डेज से ज़्यादा किसी लोन का पेमेंट नहीं होता है तो सर वो एनपीए में कंसिडर कर दिया जाता है। अभी आपने सुना होगा इंटरनेशनल बेसिस पर एक क्राइसिस हुआ था, बैंकिंग क्राइसिस, कुछ जानकारी है इसके बारे में आप? चाइना में एक एवरग्रीन बैंक क्राइसिस हुआ था, अगर एक वो है तो सर बैंकिंग क्राइसिस तो नहीं है सर। उसके अलावा भी कुछ अगर सुना होगा आपने? हाँ सॉरी सर। यूएस के बैंकिंग क्राइसिस के बारे में कुछ सुना होगा? सो फेडरल रिजर्व जो यूएसए के हैं वो मैंने पढ़ा था सर, लेकिन मैं डिटेल में नहीं पता सॉरी सर, मैं पढ़ूंगा इसके बारे में सर। केवाईसी जानते हैं? सर केवाईसी नो योर कस्टमर होता है सर। ये बेसिकली ये कस्टमर के सारे एड्रेस और उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम है, जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह को प्रिवेंट किया जा सके। अच्छा, आधार कार्ड लिंक कराए जा रहे थे? जी सर। उसका कारण क्या था? सर आधार कार्ड एज अ पार्ट ऑफ केवाईसी में इंक्लूड किया जाएगा सर, जिससे कि कस्टमर के सारी डिटेल बैंक के पास हों, तो उस पर्पज़ से इसको ऐड किया तो जाएगा। उससे कस्टमर को क्या फ़ायदा हुआ? सर आधार लिंक कराने से सर जो कस्टमर हैं अलग अलग ब्रांचों में उनके खाते होते हैं, तो उसके रिकॉर्ड रखने के लिए ये उसकी हेल्प करेगा पहला। दूसरा सर ये कि जो मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट कर सकता है, हमारे पास एग्जैक्ट डेटा होगा कि हाँ इस व्यक्ति का कहाँ कहाँ खाता है, कितना अमाउंट है इसके पास, सर उसको रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाएगा इस केस को। अच्छा, समझ नहीं पाए। मैं बोल रहा हूँ एज अ कस्टमर अगर आप बोलेंगे तो आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, मैं क्यों करवाऊँ? एज अ कस्टमर, ओके सर। मान के चलिए इसको एक केस स्टडी के फॉर्म में देख लीजिए कि आप एक पीओ की पोस्ट पर अभी बैठे हैं आरआरबी में, और वहाँ पर आपको मिलने वाले हैं आपके रूरल क्षेत्र के जो हमारे जन हैं जी सर। और वो गांव की भाषा में आपसे पूछ रहे हैं कि हमारा क्या फ़ायदा है भाई इसमें, हम क्यों अपनी निजी हम काय जानकारी कराए जाए? ऐसे बोलते हैं। जी सर, जी सर, जी सर। तो वो अपनी निजी जानकारी और आप इसको कैसे डील करेंगे बताइए? सर मैं उनको बताऊंगा इसमें उन्हीं का फ़ायदा है सबसे पहले, कि अगर कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन होता है जिससे वो अवेयर नहीं है तो हम उनको अवगत करा सकते हैं, हम उन्हें उन तक रीच आउट कर सकते हैं आधार लिंक कराने से पहला। और सर फिलहाल सर इतना बता सकते हैं। ठीक है। अगर आपके बैंक के सामने कोई एक एसबीआई की बैंक खुली हुई है जी सर। तो आप आरआरबी में ज्वाइन हो चुके हैं, जी सर।
आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग है, तो बताइए आपके पास जो टारगेट है वो आप अचीव करने के लिए आप कस्टमर्स को कैसे आप टैकल करेंगे कि वो एसबीआई में क्यों ना जाएं? प्रोवाइड मी 5 रीजंस कि मैं एसबीआई में क्यों ना जाऊं। सर पहला सर मैं उनको जो स्कीम्स गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करा रही है उनकी मैं उनको डिटेल में जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा कि वो कैसे उनको फ़ायदा पहुंचा सकती है। दूसरा सर मैं उनको ये बताऊंगा कि एसबीआई में वर्कलोड ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स वहाँ पे आते हैं और मैं आपको एक आराम से आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा सकता हूँ, सारी सुविधाएँ दे सकता हूँ। और सर आरआरबी है तो सर मेरे पास ज़्यादातर लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से आएंगे, तो ग्रामीण क्षेत्र में मैं उनको ये सुविधाएं बताऊंगा कि कैसे कैसे मेरी बैंक आपको ये लोन दे सकती है, कम ब्याज दर पे दे सकती है, तो ये सारी चीज़ों को अवगत कराऊंगा उनको मैं सर। एसबीआई की ग्रामीण शाखा नहीं है सर। तो मैं वैसी की बात कर रहा था सर तो अभी उसकी जो सेविंग अकाउंट कोई खुलवाता है तो उसको क्या परसेंटेज मिलता है इंटरेस्ट पे? सर इंटरेस्ट रेट नहीं पता सर। ठीक है, और आरआरबी में कितना मिलता है किसी बैंक का बताइए? हाँ सॉरी सर मुझे जनरल अभी क्या चल रहा है? रेपो रेट क्या है ये बता दीजिए, कितने परसेंट है? सो 6.75%। 6.75%। ठीक है, इंडिया की जीडीपी अभी कितनी है? सर ईयर ऑन ईयर बेसिस आरबीआई ने जो रिकॉर्ड रखा है वो 7 समय एग्जैक्ट श्योर नहीं हूँ, सितंबर में सर 7.6% उसने बताया था आरबीआई ने। जीडीपी क्या होता है सो और ये ये परसेंटेज में कैसे आ रहा है? तो जीडीपी एक नेशन का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है सर। ये एक साल में उसके देश के सीमाओं के अंदर कितना वैल्यू ऐड किया गया है उसको मेज़र किया जाता है सर। इसके अकॉर्डिंग ये हमें दर्शाता है कि हमारा देश कहाँ तक चल रहा है सर। ये रिसेंटली डेवलप किया हुआ एक कॉन्सेप्ट है जिससे हम सारे देशों में तुलना कर सकते हैं कि ये कैसे होता है परसेंटेज में सर। ये सर एक फॉर्मूला होता है सर जीडीपी कैलकुलेट करने का, उसके अकॉर्डिंग सर ये परसेंटेज में आता है सर। पता है आपको? सॉरी सर मुझे फॉर्मूला अभी कितने मिलियन बिलियन ट्रिलियन क्या है ये, क्या कैसे, ये भी तो बताओ ना जीडीपी ऐसे आता है? जी सर, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज इसमें कंसिडर किए जाते अभी हैं। कितनी है इंडिया की अगर काउंट करें इस तरीके से? सॉरी सर अभी सबसे हाईएस्ट पेड अप शेयर कैपिटल किस कंपनी की है? सॉरी सर किस बैंकिंग कंपनी की है? सर सबसे ज़्यादा सर जो टू बिग टू फेल बैंक्स जो हैं सर उनका मुझे पता है सर। उसमें एसबीआई, एचडीएफसी से ये बैंक्स इंक्लूड किए जाते हैं। आपने एक स्कीम के बारे में बताया था, जी सर। किसान क्रेडिट कार्ड, उसी के अंडर आता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड क्या है सर? सर ये 1980s में लॉन्च किया गया था सर ये किसान क्रेडिट कार्ड। इसका काम था किसानों तक पहला बैंकिंग हैबिट उनमें इंट्रोड्यूस कराना, पहला मेन रीज़न ये था। दूसरा सर गांव में मनी लेंडर्स को प्रिवेंट करने के लिए जो ज़्यादा ब्याज दर पे किसानों को पैसा देते हैं जिनकी वजह से उनकी ज़मीनें कभी कभी चली जाती थी, उसको प्रिवेंट करने के लिए सर लाया गया था। इसमें सर क्रेडिट कार्ड में उनको एक लोन अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाता है जिसके तहत वो अपने ज़रूरत की हार्वेस्टिंग सीज़न में या क्रॉपिंग सीज़न में उसको यूज़ कर सकें। उसके लिए सर इसका मेन पर्पज़ था सर। आप पीओ पर ज्वाइनिंग करेंगे जी सर। आपके पास कोई एक नया कस्टमर आ रहा है जी सर। तो वो किस किस रूप में आप उसको टैकल करके बैंक का प्रॉफिट करा सकते हैं? सर पहला मेरा फोकस होगा कि मैं उसको जो स्कीम्स हैं उनको इंट्रोड्यूस कराऊँ। अगर वो एक किसान है एग्जांपल के तौर पे, तो मैं उसको बताऊंगा कि कैसे वो अपनी मैं जानकारी लूँगा कि वो किस चीज़ की खेती करता है और मैं उसको कौन कौन सी बैंकिंग स्कीम प्रोवाइड कर सकता हूँ। दूसरा अगर उसको उसमें प्रॉफिट होता है तो मैं उससे कहूँगा कि वो बाकी लोगों को भी अकाउंट खुलवाए मेरी शाखा में, ताकि वो इन सेवाओं का फ़ायदा उठा सकें। सर मैं इस तरीके से उससे अपनी बैंक का प्रॉफिट कराऊँगा। मैं उसको लोन्स भी दूँगा सर, जो क्योंकि लोन्स दूँगा उतना ज़्यादा मेरी बैंक का फ़ायदा होगा सर। तो मैं ये स्टेप्स उठाऊँगा सर। बैंकों को नेशनलाइज किया था, जी सर। तो उसका पीछे पर्पस क्या था सरकार का? सर मेन रीज़न एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना था सर। नेशनलाइज करके वो काफ़ी सारी बैंक को मर्ज किया गया था ताकि वो एफिशिएंट हो सकें, उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो सके।
ये दूसरा रीज़न ये था सर ताकि लोगों के बीच इनका भरोसा हो, ताकि वो अपना इसमें अकाउंट ओपन कर सकें आराम से। उनको लगेगा कि सरकारी बैंक है, तो एक ट्रस्ट होता है सर, जो प्राइवेट बैंक नहीं ले पाती इतना जल्दी, जो सरकारी बैंक ले सकती हैं अपने कस्टमर से। आपने भी एक बात बोली मर्ज किया, जी सर। आपने भी सुना भी होगा काफ़ी बैंक मर्ज हो जाते हैं आपस में। जी सर। तो मर्जर एक बैंकिंग सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव अप्रोच है या फिर नेगेटिव है, क्योंकि मर्जर के बाद कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट पे तो फ़र्क पड़ता ही है। जी सर। जी सर। तो आप किस तरीके से इसको देखते हैं? सब मैं मोटिव बिहाइंड मर्जर पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, किस मोटिव से उनको मर्ज किया जा रहा है। अगर मेन मोटिव उनका एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, लोगों के बीच एक ट्रस्ट डेवलप करना है और एक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना है जो बैंक मर्ज हो रही हैं, तो सब मैं इसको पॉजिटिव समझूंगा। दूसरा सर ये कि मर्ज करने से हाँ वर्कलोड बढ़ता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनमें एक ट्रस्ट इशू आते हैं कि हाँ हमें काम बढ़ेगा कि हमारे, लेकिन सर ये एक अहम पहलू नहीं है जिसकी वजह से मैं इसको पॉजिटिवली देखता हूँ सर। वैसे मान के चलिए आप जिस बैंक में काम कर रहे हैं वो कल को किसी बैंक में मर्ज हो जाती है और सरकार आपसे कहती है कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अब नहीं है आपके लिए, तो फिर इस मर्जर को आप किस तरीके से देखेंगे? वो अप्रोच सरकार का बिल्कुल पॉजिटिव है, वो एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर रही है। सर वैसे मेरे एम्प्लॉयमेंट पे अगर इशू है तो ऑब्वियसली सर मैं इसको थोड़ा नेगेटिवली कंसीडर करूँगा, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसमें दोबारा अप्लाई कर सकूँ उस बैंक में जो मर्ज हो रहे हैं। अच्छा, अभी मर्जर हुआ था जी सर। बैंक्स का, कुछ बैंक्स का नाम बताइए जो मर्जर हुआ है और कन्वर्ट हुई हैं। किस बैंक का किस बैंक में कन्वर्जन हुआ? सर इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में मर्जर हुआ सर। इलाहाबाद बैंक, देना बैंक सर, ये इंडियन बैंक में मर्ज हुए हैं सर। और पंजाब नेशनल बैंक में भी सर बैंक मर्ज हुए हैं कुछ, जिनका नाम मुझे सर याद नहीं आ रहा अभी। ओवरऑल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स फाइनल हुए हैं सर। बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई मर्ज हुई है? हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन कौन बैंक हुई मर्ज? आई कैन नॉट रिकॉल सर, आई विल रीड अबाउट दिस। देना बैंक शायद मर्ज हुई बैंक ऑफ बड़ौदा में कि नहीं हुई है? सर देना बैंक सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, पंजाब नेशनल बैंक में सर आई थिंक मर्ज हुई सर। सॉरी सर, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। मर्जर के बारे में भी आपका थोड़ा हाथ तंग है। जी सर। चलिए, अभी प्रधानमंत्री जी ने कोई नई योजना लॉन्च की है या स्टेट लेवल पर कोई लॉन्च हुई हुई योजना बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, उसके बारे में जानकारी दीजिए 2023 में। सर मुझे सर एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है। एक सर सॉरी सर मुझे, हाँ सर एक स्कीम लॉन्च हुई है सर जिसमें हम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं सर, जो बेरोजगार लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं उनको, लेकिन उसका नाम याद नहीं आ रहा सर मुझे सर। सितंबर में सर लॉन्च हुई है सर। अभी हाल ही में कुछ युद्ध हो रहे हैं, जी सर। उनको आप किस तरीके से देखते हैं? उनका बैंकिंग सेक्टर पर कुछ प्रभाव होता है तो क्या होता है प्रभाव? सर पहला सर युद्ध तो नहीं होने चाहिए, कोई भी देश ही नहीं चाहिए, कोई होना चाहिए, लेकिन सर युद्ध का डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर के सभी सेक्टरों पे प्रभाव होता है सर। लोगों सर जब युद्ध होता है तो लोग अपने डिपॉजिट्स को निकालना सर आई थिंक स्टार्ट कर देते हैं, वो ज़्यादा सिक्योर फील नहीं करते हैं, इसीलिए वो सर इसीलिए बैंक पे एक लॉस की तरह कंसिडर होगा और बैंक पे डिपॉजिट्स निकलते जाएंगे सर। तो युद्ध सर डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर के लिए नुकसान लॉस में होता है सर। कहाँ युद्ध हो रहे हैं 2023 में? कहाँ युद्ध देखने सर 2023 में इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है सर, पैलेस्टीन के जो विवाद है उसके ऊपर। और कंटिन्यू में जो पिछले साल से युद्ध चल रहे हैं वो रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है सर इस समय। और सर सीरिया में भी सर बमबारी हो जाती है जो लगातार चलती रहती है सर। हमारे जो आपने बात कहा कि अभी यूक्रेन की वॉर हो रही है, तो यूक्रेन किस कॉन्टिनेंट में आता है? सर ये यूरोप में आता है सर। और रशिया? सर ये दोनों यूरोप और एशिया दोनों में आता है सर, कुछ पार्ट यूरोप में कुछ पार्ट एशिया में। ठीक है, और आपने बताया अभी पैलेस्तीन पैलेस्तीन और इजराइल के बारे में भी बताइए, कहाँ आते हैं?
सर ये मिडिल ईस्ट के पास है सर ये कॉन्टिनेंट Continent- है कोई? कॉन्टिनेंट तो नहीं है सर, मिडिल कॉन्टिनेंट सर आई एम नॉट श्योर सर। कॉन्टिनेंट ये सर काफ़ी पुराना विवाद है इनका, तो इस वजह से सर ये दिन में आयतन होते रहते हैं सर इनके इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में। किस कॉन्टिनेंट में आते हैं अपने से ऐसा? कॉन्टिनेंट आई एम नॉट श्योर सर। बैंकिंग शब्द से क्या अभिप्राय है? सब बैंक लोगों से डिपॉजिट और व्यवसायों के लिए लोन प्रोवाइड करता है सर, ये इसका काम होता है बैंक का। बैंकिंग शब्द का कोई लीगल मीनिंग है, और है भी तो कहाँ है, कहाँ पर लिखा है लीगल? सॉरी सर Why should we hire you? You are graduated from engineering background. You are posing to be have commercial and educational sector which is related to the banking part, like commerce background you are skipping. यस सर। So why should we hire you rather than taking a candidate who is already in commerce sector? सर पहला सर आरआरबी पीओ के लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, तो पहला रीज़न ये हो सकता है। दूसरा ये कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जो मैंने स्किल्स अपने अंदर डेवलप की हैं वो मुझे लगता है कि मैं बैंक में एफिशिएंटली उनको यूज़ कर सकता हूँ। बैंक में पीओ के पोस्ट पर सर एक लीडरशिप स्किल, मल्टीटास्किंग, ये सब जो मुझे लगता है कि मेरे अंदर है और मैं उनको एफिशिएंटली यूज़ कर सकता हूँ और फर्दर इम्प्रूव भी कर सकता हूँ। इंजीनियरिंग में आपका क्या स्ट्रीम था? सो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है। कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट था आपका उसमें? कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में आपका कोई टॉपिक का नाम बताइए जो आपको बहुत अच्छे से आता हो। सर सॉरी सर इस समय तो नहीं आता, मैंने पढ़ा था उसके बारे में। कोई भी टॉपिक बता दीजिए जो आपको पूरे इसी में आता हो। पूरे इसी में सर नेटवर्क एनालिसिस है सर। नेटवर्क जी एनालिसिस। सर। ठीक है। आपने गेट सुने हैं? जी सर ये सुना है सर। नाम बताइए सभी का। सर बेसिक गेट होते हैं, यूनिवर्सल गेट होते हैं। बेसिक गेट में एंड और नॉट आते हैं, यूनिवर्सल में एक्स और एक्स नॉर आते हैं सर। नॉर। ठीक है। जी सर। स्ट्रक्चर जानते हैं जी सभी सर। का? जी सर। तो मेरे को जरा बना के दिखाइए जी सर। एक्स और गेट का। सॉरी सर मुझे समझ आ नहीं आ रहा सर। अच्छा, कोई भी गेट जो याद आ रहा हो? जी सर। कौन सा याद आ रहा है? सर, एक्स एंड। और याद है? हाँ सर सॉरी सर मुझे समझ आ ठीक है। एंड गेट हाँ सर। नॉर बना लेंगे। जी सर। नॉर गेट बनाइए। ठीक है। अच्छा, आप अगर हम आपको सिलेक्शन दे देते हैं, आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, स्टिल आप प्रिपरेशन जारी रखेंगे अपनी या फिर बंद कर देंगे? सर प्रिपरेशन बैंकिंग की सर मुझे जॉब मिल जाएगी फिर मैं डेफिनेटली प्रिपेयर नहीं करूँगा, लेकिन मैं इसमें बैंकिंग के लिए जो मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ जैसे कि जैब कैब उनकी प्रिपरेशन। SBI PO का देने का कोई मूड नहीं है आपका? सर मैंने अप्लाई किया है लेकिन मैं आरआरबी मुझे मिल जाएगा तो मैं इसको पर्टिकुलरली चूज़ करूँगा। प्रायोरिटी मैंने इसको दी आरआरबी को सर, क्योंकि मुझे ग्रामीण क्षेत्र में सर्व करना है। और सर दूसरा कि मेरे एक कज़न है, मैंने उनको देखा है कि जो रेस्पेक्ट आरआरबी में उनको मिलता है वो मुझे काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है निजी तौर पे, जो SBI या IBPS में मुझे नहीं लगता कि मुझे मिल अच्छा, जाएगा। कज़न का नाम क्या है आपके? सर देवेश बघेल। अच्छा, कहाँ पर है वो? सर वो अभी ग्रामीण बैंक में ही है, आर्यावर्त बैंक में है सर। कहाँ पर लोकेट? सर हाथवंत। हाथवंत। तो मान के चलिए कि आप कुछ SBI मिल जाती है, आपने एना क्रैक कर दिया, तो आप फिर RRB पसंद करेंगे या SBI में? सर मैं आरआरबी प्रायोरिटी रखता हूँ सर, क्योंकि किस कारण से?
सर पहला सर ग्रामीण क्षेत्र में सर्व करने का मौका मिलेगा। दूसरा एक वर्क लाइफ बैलेंस मुझे लगता है कि ज़रूरी है इस समय, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं, लेकिन जो फ्यूचर में मुझे जो वर्क लाइफ बैलेंस आरआरबी प्रोवाइड कर सकता है वो एसबीआई नहीं कर सकता सर। आपकी हॉबीज़ कहीं और डाइवर्ट कर रही थी आपको बॉलीवुड सेक्टर की तरफ, एक वो मानसिकता की तो तरफ। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कंडीशंस ज़्यादा बेटर करती हैं, इन्फ्लुएंस नहीं करती हैं आपके डिसीजन को? सर क्योंकि जो सैलरी पता है आपको कितनी है अभी पीओ की? आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपकी कितनी सैलरी? आरआरबी में सर इन हैंड मुझे 53 अराउंड 1000 मिलती ठीक है। और अगर आपकी ज्वाइनिंग एसबीआई पीओ में होती है तो कितनी होगी सर सैलरी? इससे ज़्यादा है सर। कितनी होगी लमसम? आई गेस अराउंड 60,000। 65। तो मान लीजिए 10,000 का डिफरेंस है, जी सर। जो कि साल में कितना हो जाता है? 1.25 लाख हो जाता है। जी सर। तो क्या पर्क्स ज़्यादा नहीं है, जी सर। बेनिफिट ज़्यादा है? तो मान लो 2 लाख रुपए का डिफरेंस कहीं ना कहीं पड़ जाएगा एक साल में। जी सर। अभी आपकी एज कितनी है? तो मैं 11th में हूँ तो 24 कंप्लीट कर दूँगा। 24 यानी 25 मान लेता हूँ। जी हो सकता कितने है साल कि- तक ज्वाइनिंग आपकी रहेगी? कितने साल तक जॉब रहेगी आपकी? सो आई थिंक मोर देन 30 ईयर्स। 30 ईयर्स तक जॉब करते हैं तो एक साल में आपका कितना का डिफरेंस आ रहा था? 2 लाख का सर। 30 साल में कितना डिफरेंस 60 होगा? लाख सर। 60 लाख। और अगर आप बेसिक की जोड़ूंगा तो हर साल इंक्रीमेंट होगा, जी सर। वो डिफरेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, जी सर। पर्क्स भी इंक्रीज होंगे। जी सर। सो डू यू नॉट फील लमसम 1 crore रुपीज़ कैन आई सी सर? प्लस सर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी अगर आप इन्वेस्ट Exactly. करते हैं। And banks will provide really efficient and some very inviting things to you when you are getting retired. जी सर। ग्रेचुटी एंड ऑल। So सर do you not feel this would influence your decision? नो सर, इकोनॉमिक रीज़न सर मेरा प्रायर रीज़न होता तो मैं एसबीआई में ही सिर्फ अप्लाई करता। अगर मैं इकोनॉमिक में उसमें और ज़्यादा एफर्ट करता एसबीआई में, लेकिन सर मैंने आरआरबी लास्ट टाइम भी दिया था, इस टाइम भी दे रहा हूँ मैं सर। और सर जहाँ तक इकोनॉमिक रीजंस का सवाल रहा तो रिटायरमेंट फ़ंड आरआरबी प्रोवाइड करता है और 2 लाख पर एनम में काफ़ी लंबा ड्यूरेशन होता है सर जी। और इस ड्यूरेशन में अगर मेरा वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा तो मैं इसको प्रेफर करूँगा सर पहला। आप नबार्ड के लिए अप्लाई करें? नहीं सर, मैंने अभी नहीं सोचा। अभी नहीं सोचा। जी सर। सोच लीजिए, कितनी देर में सोच पाएंगे? नहीं सर, मैं अप्लाई नहीं करूँगा। अच्छा। जी सर। तो मेरे को कोई थ्योरम बता दीजिए जो आपको याद हो, आपने पढ़ा हो ईसी में। इसी में थोड़ा। आपको पता है अभी हाल ही में चंद्रयान लॉन्च हुआ था, जी सर। उसके अंदर एक रोवर लगा हुआ था। जी उसमें सर। पता है आपको कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी चंद्रयान बनाने में? क्या वहाँ पर कोई इसी का काम है? बिल्कुल सर, काम है इसी का सर। क्या काम है बताइए? मैन्यूवरिंग जो रोवर कर रहा था वो ईसी में काम आ जाता सर उसका। और दूसरा सर ईसी सारा कम्युनिकेशन का काम जो बेसिकली हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उस चंद्रयान से, वो सर ईसी में ही आ जाता है सर। वो सेंसर्स जो हैं वो ईसी में आते हैं सर, जो सेंसर उसमें यूज़ हुए हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ आते हैं सर उसमें। तो क्या आपको नहीं लगता है कि आपको कुछ ऐसा करना ज़्यादा बेटर रहता बैंकिंग सेक्टर में आके? क्या वहाँ पर लोग सर्व नहीं कर रहे हैं, वो पूरे इंडिया को सर्व कर रहे जी हैं? सर उसमें पब्लिक डीलिंग एक मेरा प्रायर रीज़न था कि मैं पब्लिक के बीच में रहूँ, पब्लिक को सर्व कर सकूँ डायरेक्टली सर, इनडायरेक्टली नहीं। हाँ, चंद्रयान और इसरो में जो लोग हैं वो डेफिनेटली हमारे देश का नाम बढ़ा रहे हैं, लेकिन सर वो मेरा रुझान इंजीनियरिंग के बाद, ग्रेजुएशन के बाद मेरा सर बैंकिंग सेक्टर में आ गया था, इसलिए मैं सर बैंकिंग में अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ। इंजीनियरिंग लेने का डिसीजन आपका ही था या जी फिर सर। किसी से इन्फ्लुएंस हो गया आपके लिए? सर इंजीनियरिंग मेरे जीवन का कुछ अच्छा डिसीजन में से एक है सर, जो मैं हमेशा चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैंने अच्छा डिसीजन लिया इंजीनियरिंग करके। उसने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं सर, इसीलिए ये सर इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरी ब्रांच थी। हमारा कॉलेज भी सर एक रूरल एरिया में आता था, तो मैंने उसका वहाँ का वातावरण देखा, कैसे वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, कितनी रेस्पेक्ट वहाँ के लोग बैंक के एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, उसने मुझे प्रभावित किया इसके लिए। आरआरबी का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सो मिनिमम 21 ईयर्स एज, इंडियन सिटीजनशिप, ग्रेजुएशन, ऐसे क्राइटेरिया। आपको नहीं लगता कि आपने 1 साल वेस्ट कर दी अप्लाई करने के लिए? क्योंकि अगर आप कोई और ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे होते तो हो सकता था आपके 3 साल में कंप्लीट हो जाती और आप एलिजिबल हो जाते हैं आरआरबी के लिए। सर 1 साल को मैं कंसिडर नहीं करता हूँ। जो चीज़ मुझे इंजीनियरिंग में सिखाई है मुझे नहीं लगता कि वो बाकी जगह में समय कम बचा के मैं उसको सीख पाता। किस तरीके से इंजीनियरिंग फील्ड की नॉलेज आपको बैंकिंग सेक्टर में हेल्प करेगी और बेसिकली आरआरबी सेक्टर में?
सर पहला सर बैंकिंग में टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ होता जा रहा है। डिजिटलाइजेशन जो है वो काफ़ी तरीके से बैंकिंग में आ रहा है, तो टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से मुझे चीज़ों में सीखने में आसानी होगी पहला। दूसरे सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं जैसे कि फिनेकल जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं उनको सीखने में मुझे आसानी होगी। मैं आपके सर्टिफिकेट्स में देख पा रहा हूँ एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर से रिलेटेड, जी सर। वो काफ़ी डिग्रेडेबल यानी काफ़ी मतलब सरप्राइजिंगली वो ध्यान खींचता है, इतने कम मार्क्स हैं उसके। क्या आपको जानकारी है कि हमारे यहाँ पर आपको टेकी भी होना पड़ेगा, यानी आपको कम्युनिकेशन और कंप्यूटर से भी रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। जी सर, जी सर। तो आप कोप अप कर पाएंगे क्या? बिल्कुल डेफिनेटली सर, मैं कोप कर पाऊँगा। कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड क्या है अभी? सर अराउंड 35। ठीक है, तो अब मेरे को कंप्यूटर के बारे में कुछ नॉलेज है आपको भी? जी सर। तो मेरे को बताइए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है? सो हार्डवेयर फिजिकल टच किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हैं? जी सर। ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर के नाम बताइए 5। सो जैसे MS ऑफिस, ब्राउज़र्स आते हैं उसमें सॉफ्टवेयर में, जैसे Example? गूगल, फायरफॉक्स या फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट बिंज, ये सब ब्राउज़र्स हैं सर। ये सॉफ्टवेयर में आएंगे? जी सर, ये सॉफ्टवेयर है सर। विंडोज़ सॉफ्टवेयर में आता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता ठीक है, है। वो तो एक हो गया। और सर ये ब्राउज़र सॉफ्टवेयर होते हैं सर। ये जैसे ब्राउज़र में सर गूगल क्रोम। ये तो आपने बता दिया मेरे को, ब्राउजिंग। जी सर। पूछो उसके अलावा और कोई सॉफ्टवेयर? और जी सर सॉफ्टवेयर है जैसे कि फ़ोटोशॉप, ये सब जी, जी और? सर फ़ोटोशॉप में आता है। और जो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर जैसे पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सा सर सॉफ्टवेयर यूज़ होता है? मैटलैब यूज़ होता है सर ये। ठीक है, और रिबेट यूज़ होता है? रेबिट नहीं होता। सो तो मुझे- मैटलैब के बारे में बताइए, कोई मेरे को बताइए, कोई पासवर्ड बताइए उसका, की बताइए मेरे को कुछ, कि वहाँ पर कुछ हम शॉर्ट की बताते हैं ना मैटलैब में, यूज़ करते हैं कि नहीं मैंने करते? इंजीनियरिंग में यूज़ किया था अपने ठीक है। ग्रेजुएशन में। सो शॉर्ट की तो मुझे अभी नहीं याद आ रही है मैटलैब किसके लिए यूज़ करते हैं? सर। मैटलैब का बेसिकली यूज़ था जो हम आउटपुट लाना चाह रहे हैं उसका एक हमें डेमोन्स्ट्रेशन सर वो देता है मैटलैब। किसका आउटपुट? सर वो कर्व्स वगैरह डिस्प्ले करा सकता है हमें, जो थ्योरम्स वगैरह में हम स्टडी करते हैं उसके कर्व ठीक हम है, डिस्प्ले करा सकते और हैं। बताइए सॉफ्टवेयर को। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कैड। कैड? जी सर। कैड में क्या क्या किया जा सकता है? कोई प्रोजेक्ट बनाया आपने उसमें? सर कैड में सर सब्जेक्ट के तौर पे मैंने उसमें काम किया था, प्रोजेक्ट तो उस पर नहीं बना पाया सर। अच्छा, कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा तो उसके बारे में मेरे को बताइए, क्या आपको अच्छा लगा कैड के बारे में? कैड की CAD स्पेलिंग बताइए। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन स्पेलिंग कैड की? पूरा स्पेलिंग सर CADD CAD CAD CAD? जी Are you sure? जी सर। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ये उसका फुल फॉर्म है सर। कंप्यूटर एडेड AIDED डिज़ाइन। पक्का? जी सर। आपके बार बार एक आंसर मेरे को रिसीव हो रहा है कि आप पब्लिक डीलिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, पब्लिक से कनेक्टेड ज़्यादा इंटरेस्टेड जी हैं। तो आप बैंकिंग सेक्टर से अच्छा आप किसी सिविल सर्विसेज में जाते तो आई थिंक ज़्यादा आप पब्लिक से इंटरेक्ट कर पाते हैं। जी सर, सिविल सर्विसेज में ऑप्शन मिलता है सर ये, लेकिन सर उसकी जो प्रक्रिया है वो मुझे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं फ़िलहाल बैंकिंग एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए ज़्यादा एलिजिबल हूँ और ये मुझे कम टाइम में ये जॉब मुझे मिल सकती है और उससे अच्छा करियर बना सकता हूँ, इसीलिए सर मैंने इसको ऑप्ट किया है। तो आप अभी बोल रहे थे कि एक साल मतलब जो उसका प्रक्रिया है वो आपको टाइम लगने में ही लगती है। तो मेरा पहला सवाल को आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि आपने इंजीनियरिंग फील्ड चुनी जो कि 4 साल की होती है, मतलब सबको ज़्यादा जानकारी है इसकी। जी सर। तो 4 साल और 1 साल भी एक कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपने वहाँ पर सर- इन्वेस्ट किया और सिविल सर्विसेज में आप इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे। सर जो बैंकिंग में था मैथमेटिक्स और एनालिटिकल स्किल जो मैं इंजीनियरिंग में डेवलप हुई हैं उसने मुझे हेल्प की बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए। और सिविल सर्विस में सिर्फ ये नहीं, उसके अलावा बाकी जनरल स्टडीज़ के भी सब्जेक्ट आते हैं जो इंजीनियरिंग से मेरा इतना रिलेट नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैंने सर बैंकिंग सेक्टर चुना है सर। और दूसरा वो सर 1 साल नहीं है उसमें सर, काफ़ी टाइम लग सकता है UPSC सिविल सर्विसेज के लिए। ठीक है। जी सर।
तो मेरे को बताइए, एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, जी सर। बेसिक क्वेश्चन। जी सर। अगर एसी है रूम में, ओके सर। मैं एसी का गेट ओपन कर देता हूँ एज एन इंजीनियर, सोचिएगा इसको। गेट ओपन करने से रूम का टेम्परेचर कम होगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा सर, रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ेगा। क्योंकि सर गेट ओपन हो जाएगा तो सर हवा सारी बाहर चली जाएगी, थोड़ा गर्माहट रूम में हो जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा सर उसका। अच्छा, दोबारा एक बार और बताइए, मैं समझ नहीं पाया। सर रूम का गेट खुल जाएगा तो सर, रूम का गेट नहीं, मैं बात कर रहा हूँ रूम में आपके, मान लीजिए, चलिए छोड़ दें इसको। अगर मैं बोलता हूँ आपसे रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, जी सर। फ्रिज जानते हैं? जी सर। फ्रिज आपके रूम में रखा है, जी सर। मैंने फ्रिज का गेट खोल दिया, अब बताइए रूम के टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर कम होगा रूम का टेम्परेचर। रूम का टेम्परेचर कम हो जाएगा, सर पक्का श्योर है आप? जी सर। ठीक है, चलिए मेरे को ईसी के बारे में बताइए। इलेक्ट्रॉनिकल कम्युनिकेशन में कोई एक दो खोज के नाम बताइए कि ये लेटेस्ट खोज हुई है अभी, जिनसे कुछ प्रोडक्टिविटी हुई है, या आपके टाइम में आपने पढ़ा हो तब बता दीजिए। सर लेटेस्ट का सर सेमीकंडक्टर का इस समय विश्व में काफ़ी वो चल रहा है, जो हम ताइवान से इंपोर्ट कराते हैं। तो क्या बनाते हैं वो? सर चिप्स। चिप क्या होती है? सर चिप काफ़ी कम एरिया में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकती है सर की चिप है सर। और इसमें हम सर डिजिटल इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, ये सर मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में यूज़ की जाती है। कहाँ कहाँ लग सकती है ये? सर मोबाइल फ़ोन, कैमराज, जो से जहाँ स्टोरेज हम करना चाहते हैं वहाँ हम इसे यूज़ कर सकते हैं। हार्डवेयर में आती है, सॉफ्टवेयर में आती है? सर ये हार्डवेयर आता है सर, इसको बेसिकली हम इसको यूज़ कर सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं सर, ये हार्डवेयर में आता है। ठीक है, एक केस स्टडी आपको दे रहा हूँ। जी सर। मान के चलिए आप एक ब्रांच मैनेजर है, आरबी पोस्टेड है, आर्यवर्त बैंक में आपकी पोस्टिंग चाहिए। वहाँ पर आप कौन कौन से ऐसे मेजर्स लेंगे या फिर स्टेप्स लेंगे जो कि आपकी पर्टिकुलर ब्रांच में एनपीए ज़्यादा ना हो, इससे प्रोटेक्ट करना है। एनपीए आपने बताया था, एनपीए क्या है? जी सर। तो उसको कौन कौन से ऐसे मेजर्स लेंगे जिससे कि एनपीए ज़्यादा ना हो? सर एनपीए ज़्यादा होने के मुख्य कारण होते हैं, जो हमारा क्लाइंट है वो हमें रीपे करने में उसको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। पहला मैं उसके साथ वेरिफिकेशन अच्छे से करूँगा कि किस पर्पज़ से लोन ले रहा है, वो पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उस पर सर मेरा प्राइमरी फोकस होगा। डॉक्यूमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस होगा मेरा। दूसरा सर जब एनपीए होता है तो सर मैं उसको बार बार अप्रोच करूँगा कि वो टाइमली उसको पे बैक करे बैंकिंग को। और तीसरा सर ये मैं अगर ज़्यादा ही सीरियस इशू है तो मैं सर उसको कुछ टाइम की सहूलियत दूंगा कि आप इसको कर सकते हैं, लेकिन आप इसको कीजिए। तो मेन फोकस है मेरा डॉक्यूमेंटेशन पे होगा। स्टार्टिंग अगर मेरा सही केसेस हैं तो वो मुझे एनपीए में हेल्प करेंगे, ज़्यादा ना होगा सर। अभी आपने एग्ज़ाम दिया था, जी सर। क्या नाम था उस एग्ज़ाम का सर जिसके लिए आप यहाँ पर इंटरव्यू पे आए हैं? RRB PO सर। RRB PO, ये पूरा एग्ज़ाम का नाम था? सो आपने IBPS कौन इसको सा कंडक्ट लिखा? कराता है। ठीक है, IBPS क्या है? सर इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन। स्पेलिंग बताइए इंस्टीट्यूट के बाद की सभी चीज़ों की, बैंकिंग के बाद की बता दीजिए। सर PERSONNEL पर्सनल। पर्सनल है, जी सर। प्रोनाउंसिएशन यही होगा, PER। SONNEL। ठीक है, ये पर्सनल PERSONAL नहीं है? नहीं सर वो नहीं सर। क्या पर्सनल सर डिफरेंस है दोनों में? पर्सनल निजी तौर पे हो जाता है SONAL वाला, और पर्सनल इंडिविजुअल सिलेक्शन पे आ जाता है सर। अच्छा, जी सर। कैंडिडेट पर्सनल NNEL मीन्स कैंडिडेट सर। पर्सोनल बोलेंगे? आई एम नॉट नहीं, श्योर। अच्छा ठीक है। इंग्लिश में आपको क्या सबसे अच्छा लगता है? सर इंग्लिश में आपके एज अ लैंग्वेज marks सबसे ज़्यादा आए थे 12th में शायद इंग्लिश में, मैंने देखा था अभी। हाँ, तो इंग्लिश में क्या सबसे अच्छा लगता है? सर एज अ लैंग्वेज अगर है तो सर ये कम वर्ड्स यूज़ करके मोर इन्फॉर्मेशन कन्वे करती है इंग्लिश। जैसे सो जैसे एज अ कंपेरिजन टू हिंदी और संस्कृत, इसमें सर तमिल, तेलुगु, इसमें सर ज़्यादा वोकेबुलरी या ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया जाता है सेम इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए, जो इंग्लिश में कम वर्ड्स में हम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल बताइए। जैसे आई एम गोइंग, जी, मैं जा रहा हूँ।
हिंदी में सर, तो इसमें ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं और इंग्लिश में कम हो रहे हैं सर। 3 वर्ड्स आई एम गोइंग और हिंदी में मैं जा रहा हूँ। वहाँ पर भी 3 वर्ड्स हैं। 3 नहीं है, मैं जा रहा हूँ 4 वर्ड्स हैं सर। वहाँ पर भी तो गोइंग हो रहा है ना, गो होता है वैसे। सर इसमें रहा हूँ ऐड हो रहा है सर। जी तो सर। रहा क्या बता रहा है, इंग बता रहा है, वरना जी वो सर। गो था, जी सर। ऐड तो वहाँ भी हो रहा है, ING ऐड हो रहा है, यहाँ पर अलग से लिख दिया है। जी सर, लेटर सर उसमें है, वर्ड्स को कम कर रहा है सर। इंग्लिश में 3 वर्ड्स हैं और हिंदी में सर 4 वर्ड्स हैं सर। चलिए ये सर एक एग्जांपल है सर। मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजिंग है। मैं आपको भी यू बुलाऊंगा, अपने फादर को भी यू बुलाऊंगा जी सर। और अपने बच्चे को भी यू बुलाऊंगा, जी सर। तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ नहीं है। हिंदी में मैं अपने पिताजी को आप बोलूँगा, जी सर। आपको तुम बोल सकता हूँ, और छोटे बच्चे को तुम और तू दोनों बोल सकता हूँ। सर शब्द से ज़्यादा टोन आपका दर्शाता, आप कितने रिस्पेक्ट से उसको तो यूज़ अगर कर लिखा रहे हैं। होगा तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन नहीं आएगा। अगर किसी की आंखें बंद हैं तो ज़्यादा कौन सा अच्छा लगेगा, इंग्लिश या हिंदी, समझने में कौन सा ईजी होगा। सर निजी तौर पे सर ये डिपेंड करता है उसको मैंने आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी है, मान लीजिए मैं आपसे यू बोल रहा हूँ, वुड यू बी एबल टू आइडेंटिफाई द टोन ऑफ माई वर्ड्स, और वुड यू बी एबल टू वुड यू बी कंफर्टेबल मोर इफ़ आई टॉक टू यू इन हिंदी। सो आई विल बी कंफर्टेबल इन बोथ, प्रायोरिटी आई विल बी कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश। जी सर। ओके चलिए। तो तो- जैसे कि आपको पता है कि आपकी ज्वाइनिंग RRB पे होगी, अभी आप मैरिड हैं या नहीं सर, मैं मैरिड हूँ। अनमैरिड? जी सर। कल को आपकी मैरिड में शादी भी होगी ऑब्वियसली, तो जो आपकी वाइफ है और कल को चल के आप फैमिली प्लानिंग करते हैं, आपके जी बच्चे सर। होते हैं, जी सर। और आप किसी ऐसे एरिया में एम्प्लॉयड हैं जहाँ पर शहर का जो डिस्टेंस है वो 50 से 60 किलोमीटर के अप्रॉक्स है, जी सर। तो आपको बच्चों को भी संभालना है, वाइफ को भी मेंटेन करना है, और आपको कहीं ना कहीं रेजिडेंस भी ग्रामीण क्षेत्र में ही रखना पड़ेगा। जी सर। तो आप किस तरीके से अपने बच्चों की एजुकेशन प्लस वाइफ को किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ की? सर मैरिज के बाद सर मेरा ये निजी मानना है कि मैनेजमेंट पति पत्नी दोनों का होता है सर। एज अगर वो हाउस वाइफ है तो सर मेरा भी सही रहेगा, उसका भी सही रहेगा, ताकि मैं अपनी ड्यूटी को भी कर सकूं, अपनी फैमिली को भी देख सकूं। किस तरीके से एक शहर की जो एक इंडिपेंडेंट लड़कियां हैं किस तरीके से जाके ग्रामीण क्षेत्र में अपने आप को प्रदर्शित करती हैं? सर RRBs की ब्रांचेस अब सिर्फ रूरल एरिया में लिमिटेड नहीं रही हैं। आप रूरल में पोस्टेड हैं। आप रूरल और पोस्टल जो मैंने आपको सैलरी बताया वो सर मैं उसको ग्रामीण एरिया के फ़ायदे बताऊँगा, जैसे कि शुद्ध वातावरण यहाँ पे जो मिलता है, जो लोगों से जो आदर है, जो लोग आपको एक प्रिविलेज देते हैं, जो आपको वो मुझे यहाँ पे प्रभावित करता है। मैं उसको बताऊँगा कि कैसे गाँव के फ़ायदे हैं। और आपको नहीं लगता कि आपके बच्चों के एजुकेशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं आप? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ग्रामीण क्षेत्र में भी स्कूल्स होते हैं, और सर जहाँ तक आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है? सो मेरी सिटी में हुई है सर। सिटी में कौन से जी। स्कूल से? सो मैंने 10th सेन्योर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है और 12th प्रोफेसर आयन सिंह सीनियर स्कूल से की है सर। ये तो कोर इंग्लिश मीडियम है, मेरे को ऐसा लग रहा है। जी सर। तो आपके बच्चे आपसे कहेंगे कि पिताजी आपने तो एक इंग्लिश माध्यम मीडियम से आपने एग्जामिनेशन और जी 12th सर, पास जी करी और हमको एक ग्रामीण क्षेत्र में लेकर आ गए। सर ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंग्लिश इंट्रोड्यूस कराई जा रही है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे भी इंग्लिश पढ़ाई जाती है सर। अच्छा, शायद आपको जानकारी शायद इस बारे में थोड़ी सी मुझे लग रहा है अलग है। अभी गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट के इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स अलग से रन हुआ करते थे, कोर इंग्लिश मीडियम थे, अब वो बंद हो गए हैं। ज़्यादातर स्कूल्स राइट नाउ सर है ना, बंद कर दिए गए हैं। तो ये वाला पहलू तो मेरे हिसाब से नहीं लगना चाहिए। सर इंग्लिश अगर ऐसा है, अगर बंद कर दिए गए तो इंग्लिश सिर्फ स्कूल में नहीं सीखी जा सकती, मेरा ये मानना है। ऑनलाइन भी इसकी सर प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम इंग्लिश सीख सकते हैं। तो ये एक मेरा मेन कारण नहीं रहेगा कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में नहीं सेटल हूँ। तो ये आपको, ये आप जो डिसीजन ले रहे हैं अभी, वो आपको पूरी लाइफ आपके साथ जो डिपेंडेंट है जी आपके सर। लोग, उनको सबको जी ही सर। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट जी पे सर। डिसीजन आपका इफेक्ट करेगा। तो अगर वाइफ के प्रेशर से या बच्चे के प्रेशर से आप छोड़ना चाहेंगे तो आप छोड़ सकते हैं।
नहीं सर, ऐसा नहीं होगा सर। मैं जी सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं चीज़ों को हैंडल कर सकूँ, और मेरी प्रायोरिटी आरआरबी में बने रहना और उसमें काम करने की रहेगी सर। चलिए, अभी कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे आरआरबी की ब्रांचेस नहीं है? सॉरी सर। तो हु इज़ योर इंस्पिरेशन इन लाइफ राइट नाउ? So apart from my mother, APJ Abdul Kalam was my inspiration, Was? and is after his demise also. ठीक है, what you know first thing you admire about him, So or you feel this is the best thing? dedication to his work, sir, Okay. and to the nation. Can you please tell me two more name of scientists? Scientist, sir. Yes, sir. Sir Homi J. Bhabha, and sir Vikram Sarabhai, Okay. and sir So where do you see yourself in next 5 years? so as a scale 2 officer, sir. अभी जो चंद्रयान लॉन्च हुआ उसकी डेट आपको पता है किस डेट पर लॉन्च किया गया? So exact date I don't remember, but it was in August. I think it was in August. अभी हमारे यहाँ पर इंडिया में बहुत ज़बरदस्त समिट हुई थी, Yes, sir. उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। Sir, India was the president of G20 in 2023, and so it conducted several meetings throughout India. G20 is a group of top 20 developed or developing countries. They meet together yearly to discuss the economic infrastructure issues and form the policies regarding it. Okay, how and why the G20 was formed? So G20 has a history of basically the main purpose was the impact of globalization, the situations of the problems that one country faces has the repercussion in other countries. So in order to handle such situations, the group of countries were formed, and so impact of globalization to further enhance the technological development, infrastructure development. So this was the main purpose of. What is the main theme of G20 for this year? Sorry, sir. I don't know. Okay, I read what is the basic, basic reason why the G20 was formed? The main reasons for G20 is or are, do you know about it? So main reason is the economic cooperation. Okay. Yes, sir. So can you please name 4 or 2, at least 2, internationally working organizations who focus on economics or So economy, IMF, International Monetary Fund, and World Bank. World Bank, and their headquarters are situated at? I'm not sure, sir. I read about this. Okay. वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर के बारे में नहीं जानकारी? So I cannot recall at this moment. ओके, IMF नहीं, No, sir. ठीक है। अभी RBI के बारे में है जानकारी आपको? हाँ जी सर. RBI के अभी गवर्नर कौन है? So Mr. Saktikant Das. ठीक है। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? So Mumbai, sir. मुंबई। और इंडिया में बताइए कोई ऑर्गेनाइजेशन RBI के अलावा जो इकोनॉमिक सेक्टर में काम करती है, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सेक्टर में? Yes, so SIDBI, and so SIDBI, NABARD, sir. सिडबी की फुल फॉर्म? Sorry, sir, I cannot recall at this moment. ठीक है। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. वी विल गेट बैक टू यू वेरी सून। आप जा सकते हैं। एक आखिरी सवाल अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, मान के चलिए आपके जो सीनियर हैं वो आपको बहुत हार्शली और बहुत रूडली ट्रीट करते हैं और कहीं ना कहीं वो एक इलीगल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व है, जी सर. तो आप इस केस में क्या करेंगे? सर अगर वो मुझे हार्शली ट्रीट करते हैं मैं उनसे बात करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बात करने से काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं. मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं. इलीगल है सर तो मैं उनको पहले अवेयर कराऊँगा कि जो आप कर रहे हैं वो इलीगल है. दूसरा अगर वो नहीं मानते हैं तो मैं सीनियर से इसको डिस्कशन करूँगा सर. सीनियर भी इन्वॉल्व है देन? सर मैं और हायर अथॉरिटी पे जाऊँगा सर जो इसको देख रहे हैं. कुछ पता है आपको कि किस तरीके से प्रोसेस होता है? सर इंटरनल मुझे नहीं पता, लेकिन एक विसल ब्लोअर
ये होते हैं विसल ब्लोअर एक्ट, जिसमें कोई आप गलत चीज़ हो रही है तो आप उसको अवेयर करा सकते हो सरकार को या जनता को उसके लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आपका जो आरआरबी का डिसीज़न है वो कहीं ना कहीं आपकी कज़िन से रिलेटेड है और उनकी जो प्रॉस्पेरिटी है उससे रिलेटेड है, क्योंकि अगर आपको जस्ट रिवर्स अगर एनवायरनमेंट मिलता है तो आप उस चीज़ को किस तरीके से फेस कर पाएंगे? सर रिवर्स जैसे वर्क कल्चर में मुझे प्रॉब्लम, नेगेटिव एनवायरनमेंट मिलता है आपको सर मैं उसको डील करूँगा सर अपने स्तर पे कि कहाँ से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, और अगर वो चीज़ गलत है तो मैं उसको जो लोग उससे संबंधित हैं मैं उनसे बात करूँगा। सीनियर कहते हैं कि आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप जॉब छोड़ दीजिए। सर जॉब छोड़ना मैं कहीं और जाऊँगा सर, वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे तो सर मैं कहीं भी स्टेबल नहीं रह पाऊँगा। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अब जा सकते हैं, आपको फीडबैक 5 मिनट बाद मिलेगा। थैंक यू सर। पानी पिए सर थैंक यू। अच्छा, 2 मिनट मेरी वेट जाओ। छोटे कोई बात नहीं। से पॉइंट्स में दिया था, पॉइंट्स में दिया है तो सबसे ये तो बढ़िया ड्रेसिंग 18 कर सकते हैं, 19 कर सकते हैं, सही है। प्रेजेंटेशन बेसिक बेसिक अच्छी ऑनेस्टी कर्टेसी इसमें थोड़ा सा क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहे हैं जो कुछ सवाल भी जैसे बोल जाते हैं। ठीक है सर, बैंक इन्वेस्टिंग नॉलेज ये थोड़ी सी मदद मिल जाए। ये बहुत कम है। करंट अफेयर्स की नॉलेज मेरे हिसाब से तो मैं डेट में आता है बट भी नहीं आता करेंट सकते। ये जो है ठीक है, मतलब केस स्टडी जैसे मैं केस स्टडी जो सिचुएशन हैंडलिंग मतलब नहीं होता है, क्वेश्चन सही से नहीं चलता है और मैंने मतलब टाइम नहीं ले रहा जल्दी गया नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हैं। कुछ सवाल रॉन्ग भी दिए थे, गलत भी दिए थे, जैसे कुछ सवाल थे वो गलत भी आंसर कर रहे थे, जैसे कि इमरजेंसी रिलेटेड था, जैसे की मना नहीं करके कि उस बात में गए, तो ये भी उसमें भी मेरे हिसाब से 10 ही बनना चाहिए। कितना समझेंगे सिचुएशन इसमें कहीं ना कहीं लोग कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, केस स्टडी को डील नहीं कर पा रहे हैं, कैसे डील कर सकते हैं। थैंक यू सर। तो प्रिंस कैसा लगा आपको अच्छा इंटरव्यू लगा देके? तो आपको क्या लग रहा है कि क्या क्या चीज़ बेटर हो सकती थी अभी तक? सर मेरी स्टैटिक नॉलेज, जैसे कि मैं हेडक्वार्टर के नाम मिस कर रहा था वो मुझे याद होना चाहिए। दूसरा इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैं थोड़ा रिवाइज करूँगा, जो सब्जेक्ट है उनको वो मुझे पता होने चाहिए थे। जी
क्या और मार्क्स कुछ रहने चाहिए आपके? क्या Out of 100? आउट ऑफ 100 कितने होने चाहिए आपके हिसाब से? सो कंसिडरिंग द नॉलेज, तो सर ये मुझे नेगेटिव में ले जाएगा। जो मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि मुझे और जवाब देने चाहिए थे, लेकिन मैंने जिस तरीके से मना किया, मुझे लगता है उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए कि हाँ सर मुझे नहीं पता। लगभग कितना परसेंट लग रहा है 100 में से? कितने परसेंट? 75। देखिए, कुछ जो सेक्शंस होते हैं जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है उसको ही हमने कंसिडर किया है, जैसे ऑनेस्टी एंड कर्टेसी, तो 10 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है, जो कि लगभग आपको 7 नंबर मिले। आपने कुछ चीज़ों के लिए डायरेक्ट आंसर भी किया कि सर ये नहीं आता है, उनको वो ऑनेस्टी दर्शाता है आपकी। बट कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन जैसे गलत थे, जैसे कि आपने मर्जर के बारे में बताया। जिसको सर ये हाँ सर, बैंक ऑफ बड़ौदा देना बैंक, वो सब में डाउट बैंक ऑफ बड़ौदा, देना, विजया बैंक, ये मर्जर हुआ है इनके अंदर, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। तो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन कभी आगे नहीं फॉरवर्ड करनी है। सिचुएशन जो है ना कि इस स्टडी में आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा हौच पौच कर रहे हो, थोड़ा सा टाइम लो, है ना, टेक टाइम आंसर करने में। क्वेश्चन पहले समझो अच्छे से कहीं ना कहीं, और खासकर केस स्टडी में काम करना सर पड़ेगा। वहाँ हम एट दैट मोमेंट थिंक करने के लिए टाइम ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपको टाइम लेके ही आंसर करना है। गलत आंसर करना है, सब बेकार हो जाएगा। सही चीज़ बोलिए, ड्राफ्ट करिए 5 सेकंड के अंदर। हाँ 5 सेकंड के आसपास ड्राफ्ट करिए, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए पहले तो पूछ क्या रहे हैं, है ना। प्रेजेंटेशन और बेसिक एथिक्स तो बहुत बढ़िया है, मतलब उनमें कोई मेरे हिसाब से इम्प्रूवमेंट की नीड नहीं है। और बेसिक मैनर और ड्रेसिंग नॉलेज 1 नंबर कटा, क्योंकि ऊपर का बटन नहीं बन गया था सर मैंने गलत जब नहीं, बैठते यहाँ टाइम। नहीं नीचे का खोलना था। बैठते टाइम जो अगर 2 बटन होते हैं, अगर 2 बटन आपका है तो ऊपर वाला बटन बंद जी रहना सर, चाहिए, नीचे आपने का बताया open था सर, रहना चाहिए। हाँ, सर। चलिए कोई बात नहीं। बैंकिंग इंडस्ट्री नॉलेज होता है अगला पोर्शन, वो थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं, मैंने आपसे 5 पूछी थी, उनमें से आपने 4 मना कर दिया था। फिर भी जो 5 मुझे ज़्यादा लगा, मुझे 5 चाहिए, सारे चाहिए मुझे, इसके बारे में और पढ़ूंगा सर। बैंकिंग इंडस्ट्री नॉलेज, जैसे बैंकिंग का जो वर्ड है वो भी थोड़ा सा कुछ देखिएगा। वर्ड्स हैं जो जैसे सर banking मुझे word। लीगल वर्ड है, मुझे ऐसा लगता है सर। हाँ, banking legal याद आ word रहा है। था, लेकिन मैं श्योर नहीं था। BR इसलिए एक्ट सर- में दिया है। हाँ सर, थोड़ा सा इसको, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक थिंग है। ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स हैं, एटलीस्ट आप किसी सब्जेक्ट के बारे में बताएं, जैसे आपने बताया, तो जो सब्जेक्ट आप बोल रहे हैं एटलीस्ट उसके बारे में कोई टॉपिक अच्छे से पढ़ लो। सर मैं एक्चुअल था कि मैं कंट्रोल सिस्टम में टॉप किया था ब्रांच में, इसीलिए मैंने वो दिया था, लेकिन उसको कोई बात नहीं, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ। जी सर। तो प्रिपेयर करना हाँ, पड़ेगा। फंडामेंटल्स को बहुत देखना पड़ेगा आपका ना, हाँ। आपका बेसिक है। अब करंट अफेयर ये थोड़ा सा इसमें काम किया जा सकता है, बाकी तो सही चल रहा है, बट जैसे चंद्रयान है, डेट्स इनकी इम्पोर्टेंट है ना? डेट्स सर, डेट्स हेडक्वार्टर्स। एक बात ये देख लो, RBI का हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और बाकी तो सही है, और बाकी तो मेरे हिसाब से कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक लग रहे हो। बाकी हाँ, सब कुछ सही टाई है। और अभी लेनी है सर मुझे, हाँ, टाई और मैचिंग लीजिएगा। कलर की, ब्लू कलर की लेनी है। बिल्कुल हाँ, ब्लू कलर लीजिएगा, ज़्यादा डार्क ना हो ना ज़्यादा लाइट हो सकता है Match इंटरव्यूअर करते जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो कम पूछें, रादर करंट ज़्यादा पूछ सकते क्योंकि हैं। हो सकता है इंजीनियर नहीं हो। अब यहाँ तो पैनल में एक हो सकता है इंजीनियर सर, था, मुझे तो पैनल इसलिए अलॉट किया गया, उसमें एक इंजीनियर मिल जाए मुझे, ये भी हो भी सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। बट एक टॉपिक कर लोगे तो वो मोर देन एनफ है। मैं अपने सब्जेक्ट में कोई एक टॉपिक कर बिल्कुल हाँ, कोई मतलब पढ़ लो बेसिक, थोड़ा सा तो ताकि जानकारी मुझे होनी पूछते हैं आप चाहिए। क्या पढ़ के आए, तो मैं उसको वो बता दूंगा। और वो बार बार आपको इसी चीज़ के लिए फोर्स करेंगे कि आप RRB नहीं लो, जैसे हम लोग उसमें सर बात- आंसर सही थे सर, मुझे हाँ। RRB मिस्टेक था सर। बाकी आप कुछ आप पूछना चाहो? सर जैसे कि वो सीनियर परेशान कर रहे हैं, वो जवाब मुझे वो बिल्कुल मेरे को बेस्ट लगा, आपका Senior बिल्कुल जो, परफेक्ट हाँ। आंसर था। वैसे ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी अगर डिपेंड करता है पैनल कैसा। बाकी बढ़िया था आपका, बिल्कुल अच्छे से हुआ सब कुछ। और कुछ सर अपीयरेंस सही है सर, मस्टियाँ हटानी है नहीं नहीं, सब ठीक है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल Decent है, होना ज़्यादा बिल्कुल। ज़रूरी है। तो मुझे थोड़ा बाल छोटे कटवाते हैं सर। नहीं नहीं, सही लग रहा है। डिसेंट कटिंग है।